पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क का सेनापति बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। एक दिन सेनापति ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह का कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी साल बादशाहत के मजे लूटने के बाद उसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सल्तनत किसी और के हाथ में दे दूं, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा उत्तराधिकारी मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को एक साथ अपनी चालाकी से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम बिल्लू था, वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं, वह भी बिना डकार लिए। सेनापति बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम पास वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम सफल रहे तो मैं सारा राजपाट तुम्हें सौंप दूंगा। बिल्लू वहां से निकल पड़ा, अपनी बीवी को साथ लेकर बस्ती की ओर। वह एक सौदागर के भेष में उस बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे बिल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। बिल्लू ने सबसे पहले उस रात को एक गधा चोरी किया और सुबह होते ही उसे बेचने के लिए करीब के बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूंस दी और गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। वह बाजार की भीड़ वाली जगह पर खड़े होकर गधे के मुंह से कपड़ा हटाने लगा। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगी। खन खन की आवाज सुनकर लोग उसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर आपस में बातचीत करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही हैं और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने बिल्लू से पूछा, यह क्या माजरा है? बिल्लू ने कहा, यह एक अजीबो गरीब गधा है। जब भी मैं उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं है कि जहाँ मैं अशर्फियां रख सकूं, इसलिए मैं इससे बहुत तंग आ चुका हूँ, जिस वजह से मैं इसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति इसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियां गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा बिल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इसके लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। अब लोग इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक बनिए ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियां देकर खरीद लिया। बिल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियां बनिए से ली और जमीन पर पड़ी अशर्फियां उठाकर घर चला आया। दूसरी तरफ बनिया गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए बनिए के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। बनिए ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियां निकालते हैं। बनिया और बाकी लोग उदास शक्ल बनाकर गधे के सामने बैठ गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब अशर्फियां गधे के मुंह से ना निकली तो वे परेशान हो गए। इस दौरान एक अक्लमंद शख्स वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा, क्या माजरा है? बनिए ने उसे सारी बात कह सुनाई। उस अक्लमंद आदमी ने बनिए को बताया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो। सब लोग इकट्ठे होकर बिल्लू के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाकर बिल्लू को आवाज दी। अंदर से उसकी बीवी ने कहा, जी, बिल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ, वह वहां जाकर अपने मालिक को अपने साथ ले आएगा। लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह बिल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वह अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग उसके घर की तरफ आएंगे। इसीलिए उसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। तुरंत बिल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ बिल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांककर कुत्ते के संग भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े बिल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। सब लोग ये बात भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे और कुत्ते की प्रशंसा करने लगे कि ये कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। तभी एक सेठ ने बिल्लू से कहा कि मैं इस कुत्ते के बदले 5,000 अशर्फियां दूंगा। बिल्लू बोला, मैं इस कुत्ते को किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा, यह एक जादुई कुत्ता है। सेठ बोला, चलो फिर 10,000 ले लेना। बिल्लू मान गया। वह सेठ कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि कुत्ता आखिर घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस सेठ ने यह कुत्ता खरीदा था, उसका एक गुलाम भी था जो सेठ से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले जिससे वह हमेशा के लिए सेठ के घर से भाग सके। सेठ अपने घर पहुंचा तो उसने अपने गुलाम से कहा, तुम जरा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी चला गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, सेठ ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम को मौका मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि उनके साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। गुस्से में लोग एक बार फिर सुबह सुबह बिल्लू के घर पहुंच गए और जोर जोर से उसका दरवाजा बजाने लगे।
दरवाजे की आवाज सुनकर बिल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर बाहर कूद गया। उसे पता था कि वे लोग फिर वापस आएंगे। उसने जाने से पहले एक लाल रंग की पुड़िया निकालकर अपनी बीवी को दी थी और कहा था, इसे कपड़ों में छुपा ले। जब बिल्लू की बीवी ने दरवाजा खोला और लोगों से कहा, मेरा पति साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है, तो लोगों ने कहा, इस बार हम इस लुटेरे के घर बैठकर इंतजार करेंगे। सभी लोग बिल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद बिल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ। फिर उसने सभी से नमस्ते किया और अपनी बीवी से पूछा, मेरे खास मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना तुमने? मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं? बिल्लू की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे वे लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे, वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। बिल्लू की बीवी ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, इन फजूल और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक भी न पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। ये सुनकर बिल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब से खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। बिल्लू की बीवी वहीं मर गई। ये देखकर वहां बैठे लोग बिल्लू पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को जान से मार दिया। बिल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज का है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को जान से मार देता हूँ और दोबारा उस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटकी हुई बीन को लाया और अपनी बीवी के पास बैठकर बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद बिल्लू की बीवी उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने पति से पूछने लगी, तुमने मुझे एक बार फिर जान से मार दिया? सब लोग यह देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे वहां क्यों आए थे। असल में यह बिल्लू सौदागर की एक और चाल थी। उसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी, वह उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा ली थी। बिल्लू ने उस खंजर से सीधा उस पुड़िया की जगह पर वार किया जहां वह थैली थी, जिससे वह लाल थैली फट गई जिसमें लाल पानी था और लोग उसे खून समझ बैठे। एक व्यक्ति बोला, यह बीन हमें कितने की दोगे? बिल्लू बोला, यह बीन हमारी पुश्तैनी बीन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एक सौदागर बोला, मैं इस बीन के बदले 20,000 अशरफियां दूंगा। बिल्लू ने राजी होकर अपनी बीन उस सौदागर को दे दी। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिस सौदागर ने वो बीन खरीदी थी, वह अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्योंकि उसकी बीवी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। उसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही सौदागर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। सौदागर ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में घुसा दिया। सौदागर की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर सौदागर ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। उसने बीन ली और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा न हुई। काफी देर गुजर गई। वह बीन बजाते बजाते थक गया, मगर बीवी न उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यह एहसास होने लगा कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा है। वह मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग पूछने लगे, क्या हुआ भाई, बीन ने काम किया कि नहीं? सौदागर ने अपनी सारी बातें उन्हें कह सुनाई और बोला, उस लुटेरे की वजह से मेरी पत्नी मर गई। इस बार लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, अब की बार हम कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे बिल्लू को एक बोरी में बांधकर समुंदर में फेंक देंगे। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होकर बिल्लू के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका नहीं दिया। लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे एक बड़ी सी बोरी में डाल दिया और समुंदर की ओर चल पड़े। समुंदर वहां से काफी दूर था। वे सब लोग बारी बारी बोरी में बंद बिल्लू को उठाते रहे और थक गए। अभी समुंदर कुछ ही दूरी पर था कि उन्होंने सोचा कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। वे सब एक पेड़ के नीचे लेट गए। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में सब लोग गहरी नींद में सो गए। बोरी में बंधा बिल्लू भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखने चिल्लाने लगा, मगर उनमें से कोई नहीं जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहे हैं और उनके पास रखी बोरी में कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर बिल्लू से पूछा, तुम कौन हो और ये आसपास सोए हुए लोग कौन हैं? बिल्लू ने कहा, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं। ये मुझे जबरदस्ती समुंदर पार एक शहजादी से शादी करवाने के लिए ले जा रहे हैं, मगर मुझे दौलत की जरा भी लालच नहीं। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती बोरी में बंद कर दिया और ले आए। चरवाहा उसकी बात सुनकर बोला, बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? बिल्लू बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ। जब यह बोरी शहजादी के पास पहुंचेगी तो उसकी शादी तुमसे हो जाएगी, फिर तुम अकेले उस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। इतना सुनते ही चरवाहा खुशी खुशी बोरी में जा बैठा। फिर बिल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया। चरवाहे की सारी भेड़ें लीं और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वे लोग नींद से जागे तो थोड़ी दूर जाकर समुद्र के पास उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समंदर में फेंक दिया और अपने घरों को लौट गए। अगले दिन जब उन्होंने देखा कि बिल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं, तो हैरान रह गए। वे बिल्लू के घर पहुंचे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके
समंदर के हवाले कर दिया था। वह न केवल सही सलामत था बल्कि अपनी बीवी के साथ हंस हंस कर गप्पे भी लगा रहा था। उन्होंने बिल्लू से पूछा, हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में हो और ऊपर से 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है? बिल्लू बोला, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझे देखते ही मुझ पर पैदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल में ले गई। उसने मुझसे शादी की कहा तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब उस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाजत दे दी और मुझे 100 भेड़ों का तोहफा देते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बिताना चाहता है उसे यहाँ बोरी में बांध कर ले आना। यकीन मानो जो भी हमसे शादी करेगा उसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बिल्लू ने कहा, तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अपराधी भी वहाँ चले जाएं तो भी कम है। उन्होंने कहा, कल हम सब लोग बस्ती के हर व्यक्ति को जाने पर राजी कर लेंगे। बिल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। लालच में अंधे होकर गांव के कई लोग तैयार हो गए। एक एक करके उन्होंने खुद को बोरी में बंद किया और बाकी बच गए लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दिया। बिल्लू सौदागर और उसकी बीवी बस्ती में पहुंचे और वे दोनों बारी बारी से बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। फिर बिल्लू अपनी बीवी के साथ बैलगाड़ी पर उस बस्ती से भाग निकला। फिर वह सीधा सेनापति बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से कहा, अपने कहे अनुसार मैंने पूरी बस्ती को लूट लिया। सेनापति बादशाह बिल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के राज्य पर बिल्लू लुटेरे जैसा शख्स राज करने लगा।